तो बच्चों स्वागत है शोभित सर की ज्ञानशाला में। शोभित सर की नहीं, ये आपकी ज्ञानशाला है। बच्चों एनर्जी के साथ अगेन एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। आज पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी से ले रहे हैं, क्लास 10th मैथमेटिक्स रियल नंबर 1.1। तो सभी बच्चे सामने एनसीईआरटी रखेंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में भी बताया गया है कि किताबें बहुत सारी है, बुक्स बहुत सारी है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बुक्स भरी पड़ी है। जैसे कि एनसीईआरटी हुआ, RS अग्रवाल हुआ, RD शर्मा हुआ, एनी अदर और भी राइटर्स हैं जो अच्छे अच्छे राइटर हैं। ML अग्रवाल है, नूतन की हो गई हिंदी मीडियम वालों के लिए, आपका अरिहंत हो गया, आपका अरिहंत के साथ मनोहर हो गया, वो भी अच्छे हैं। नूतन की उसमें प्रकाशन की आ रही है हिंदी मीडियम में, बेहतर है, बहुत अच्छी है किताब। तो अलग अलग किताबें हैं, लेकिन फिलहाल के लिए वो प्रैक्टिस के लिए हैं। वो किस लिए है? जी हाँ, अभी एक्सरसाइज लेके चलेंगे। कॉन्सेप्ट तो सारे क्लियर हो गए ना पिछले लेक्चर में? तो सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी पिछले लेक्चर हुए, हमारे टॉपिक्स हुए हैं, तो उनको एक बार ज्ञानशाला पे देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। सब बच्चे एक बार उनको देख ले, उसके बाद ही एक्सरसाइज पे आए। आज पहली एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, सीधे आते हैं 1.1 पे। तो मेरे सामने बुक रखो एनसीईआरटी ऐसे करके, साथ में नोटबुक, और साथ के साथ 1 by 1 क्वेश्चन करेंगे 1.1। अच्छा, एक बात और कहना चाहता हूँ कि अलग अलग बोर्ड में ना अलग अलग थोड़े से सिलेबस में चेंज है। मतलब कैसे कि किसी में 1.1 को हटा दिया गया है और अगली एक्सरसाइज दे दी गई है, तो कहीं पे 1.1 है। तो कोई बात नहीं है, अभी अप्रैल का महीना है, शुरुआत है, नया साल है बच्चों के लिए, पढ़ाई का पहला महीना है। तो क्यों ना हम सारी एक्सरसाइज को अच्छे से सीख लें। क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज ऑफ दैट आने वाले कल में हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी क्लियर करना है। आज तो हम 10th के लिए तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड का एग्जाम है, मैं मानता हूँ बोर्ड का एग्जाम है, लेकिन वो बोर्ड का एग्जाम क्यों है? मतलब किस लिए हम एफर्ट लगा रहे हैं, किस लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं बोर्ड के एग्जाम के लिए, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ दैट बोर्ड के एग्जाम के बाद हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है। यस और नो? इसलिए तो दम लगा रहे हैं मनीष। यस, तो इसलिए दम लगा रहे हैं हम आज, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमें उड़ाना है। और उसके लिए ना आज हमें एक भी टॉपिक को मिस नहीं करना चाहिए, हर टॉपिक हमारी नजरों में रहना चाहिए। तो मैं तो कहूंगा कि जो भी आपके सिलेबस है, RS में, RD में, जितना भी टोटल सिलेबस है, सारे सिलेबस को एक बार तो कर लो कम से कम। रिवीजन के बाद भले ही बोर्ड का जो बोर्ड में कंटेंट दे रखा है अपने अपने बोर्ड में, यूपी है, राजस्थान है, CBSE है, बिहार बोर्ड है, छत्तीसगढ़ कौन सा है, कहाँ पर है, कहाँ रहते हो आप, है ना? गौतम बुद्ध नगर से रिलेट करते हो या बुलंदशहर में हो, दिल्ली में रहते हो, CBSE बोर्ड है, कौन कौन से बोर्ड है आपके, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, तो रिवीजन के वक्त वो सिलेबस को उस हिसाब से लेके चल लेना। आई थिंक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहेगा पढ़ने वाले बच्चों से, कि बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी लेके चलो। इसलिए मैं सारा लेके चल रहा हूँ टोटल, ठीक है? तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। मैंने पहले ही बोला था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किसके लिए होता है? एचसीएफ निकालने के लिए होता है। बहुत अच्छा मेथड है। तो उसमें एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, पहले का पहला, फर्स्ट का फर्स्ट, 1 3 5 एंड 2 to 5 का एचसीएफ हमें निकालना है। तो छोटा नंबर कौन सा है? 135। छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड देंगे। 135 का 1 बार जाएगा तो 135 आ जाएगा। या सुनो, सब्ट्रैक्ट करना सबको आता है। इधर बच गया जी, ये बच गया, इधर बच गया, तो कितना बचेगा? 9, क्योंकि 9 3 बार होते हैं। 220 में से 135 गया, 90 बच गया, सीधे 90 बच गया। क्या सुनो? जो आ गया अगेन 135 डिवाइड दिया, 90 1 जा 90, कितना बचा मेरे शेर? 45 जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल। और उसके बाद फिर अगेन कब तक चलना है? अभी बताते हैं कब तक चलना है। कॉन्सेप्ट में बताया था 45 दूनी 90, 45 2 जा 90, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। किससे आया? 45 से डिवाइड देने पे। जिससे डिवाइड देने पे आया वो क्या है? बात खत्म, टॉपिक खत्म। इस तरह से एनसीईआरटी में 2 सवाल और दे रखे हैं। 196 मैं लिख देता हूं, जो आपको घर से करने, कमेंट बॉक्स में मुझे ना इनके आंसर देना। 196 एंड 38220, 38220। एक तो ये है, बिल्कुल, एक तो ये है दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा जो दे रखा है आपको बुक में दिख रहे होंगे, ना भी दिख रहे हो तो बोर्ड पर से देख लीजिए। आपको इसका करना है, एचसीएफ निकालना है इनका, ठीक है बेटा? ठीक है, मैंने शेयर नहीं हो? ओके, 867 एंड 255 इनका एचसीएफ निकाल के दीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी आगे हम अगले क्वेश्चन में बच्चे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। प्रूव करके दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ऑड इंटीजर जो होता है उसकी फॉर्म 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 की हो सकती है, और q कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमें लेना है। ठीक है,
एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अबे यस और नो? यस सर। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका समझते हैं क्वेश्चन को। क्या ध्यान दो कि हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। तो बी क्यू प्लस आर ध्यान दो क्या था, बी क्यू प्लस आर पहले मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था, तो इसका मतलब ये था कि हमने बी से डिवाइड दिया था, ए में डिवाइड दिया था, क्यू आया था, आर बचा था, है ना। यस सर। तो ए और बी का खेल था कि डिवाइड किससे दे रहे हो, तो हमने यहाँ पर माना ए इज ए ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ए इज ए, ए को हमने कोई ऑड मान लिया कि ऑड है और पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पता नहीं है कौन है। अच्छा जी, और ए बड़ा है जिससे डिवाइड दे रहे हो, बी छोटा है, ये मान लिया, ठीक है, ओके। अब डिवाइड आप दोगे तो बार बार 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 आ रहा है, इसका मतलब बी क्या है, बी क्या है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, बी क्या है 6। अगर बी 6 है तो जैसे आपने बताया ए बड़ा है बी से, ग्रेटर देन बी, तो सीधी सी बात है ए ग्रेटर देन 6, तो आपने 6 से डिवाइड दिया तो 6q प्लस आर आया, 6q प्लस यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है ना। अगर मैं आर की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 रख लूँ तो ए की वैल्यू अलग अलग बार प्राप्त होगी। 0 रखोगे तो 6q प्लस 1 रखोगे तो 6q प्लस 2 रखोगे तो 6q प्लस 2, ऐसे ही 3, 4, 5 चलता रहेगा। लेकिन हमें चाहिए ऑड, हमें चाहिए 6q प्लस 0 को सॉल्व करोगे 6q आ गया, अगला वाला 6q प्लस 1 यहाँ लिख देता हूँ, चलो 6q प्लस 1, उससे अगला 6q प्लस 2, फिर 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। अब तुम खुद ही बताओ कि अगर हम ध्यान, ये तो 2 से कट जाएगा ना, यस सर। बोलो यस सर। बहुत बढ़िया, ये भी 2 से कट जाएगा, यस सर। ये भी 2 से कट जाएगा, यस सर। 2 से कौन कौन नहीं कटेगा, 6q प्लस 1 नहीं कटेगा, 6q प्लस 3 नहीं कटेगा और 6q प्लस 5 नहीं कटेगा। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, जो 2 से नहीं कटते, पूरे पूरे डिविजिबल नहीं होते, वही ऑड होते हैं, और यही हमें प्रूव करना था, या सुनो। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 पॉजिटिव भी होंगे, ऑड होंगे, इंटीजर होंगे, इस फॉर्म में होंगे। हैंस प्रूव्ड, हैंस जब भी प्रूव हो जाए तो क्या लिखोगे, हैंस प्रूव्ड। स्पेलिंग का ध्यान देना। चलो अगले सवाल पे मिलते हैं। अगला सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखने में कैसा लग रहा है, अजीब सा तो है, कुछ वर्ड बताओ कुछ बढ़िया सा। समझ नहीं आ रहा। अरे वो तो सिंपल बात है यार, समझ में नहीं आ रहा, देखने में कुछ ऐसा 4-5 लाइन है, कुछ क्या बोलेंगे, हाँ कुछ टेढ़ी खीर सी है ना, टेढ़ी खीर सी लग रही है थोड़ी सी, तो इसको सीधी खीर बनाते हैं, नॉर्मल करते हैं। बहुत आसान सवाल है, देखने में लग रहा है 2 लाइन का क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, बस समझ लो। लैंग्वेज के सवाल ना समझने में टाइम लगता है, करने में टाइम लगता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The 2 groups are to march in the same number of columns. 2 ग्रुप है, same column. What is the maximum number of column in the which they can march? कितने मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं? तो इसका मतलब समझ लो, किसी परेड में 616 मेंबर्स हैं और एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले 32 मेंबर्स में एक आर्मी बैंड के पीछे हमें मार्च करना है। दोनों समूह, दोनों 2 ग्रुप को समान संख्या वाले कॉलम्स में हमें बांटना है। तो बताइए उन कॉलम्स की मैक्सिमम नंबर कितना आएंगे, समझ गए? तो ये हमें करना है कि हमें व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। देखने में कितना क्या लग रहा है ना, कुछ कॉम्प्लेक्स स्थिति पैदा हो गई, रायता सा बनना है, इसको सिंपलीफाई करते हैं, नॉर्मल करते हैं, इसको रबड़ी फल नहीं करेंगे, सीधे सीधे करेंगे। मैक्सिमम नंबर निकालने हैं ना, एचसीएफ निकाल दो, क्या निकाल दो, एचसीएफ कर दो। अब 32 मेंबर हैं छोटे वो उसमें, और टोटल नंबर कितने हुए, टोटल कितने, 616, समझ गए, 61। तो हमने देखा भाई हमें तो हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर चाहिए, तो क्यों ना हम एचसीएफ निकाल देंगे। और एचसीएफ के लिए हमें कौन सा तरीका पता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, है ना। छोटे नंबर को पकड़ो और बड़े नंबर में डिवीजन वाला मेथड लगा दो, सक्सेसिव डिवीजन। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता था। 32 से काटो, 32 से कितनी बार जाएगा, देखो
जब भी 32 का टेबल तो नहीं पता, 3 का तो पता है, 3 का तो कोशिश करो। 3 2 जा 6 होता है तो 2 तो होगा नहीं। 3 देखते हैं, हाँ 20। 32 1 जा 32 भी तो हो सकता है। 32 1 जा 32, शुरुआत करो। 32 1 जा 32, 20 बिल्कुल सही कहा, 20 के आसपास पहुंच गया, बिल्कुल ठीक है, 20 से आसपास ही होगा। बिल्कुल सही सोचा तो उन्होंने, आपने बिल्कुल सही सोचा, 20 के आसपास होगा, लेकिन 1 बाई 1 चलो। 32 1 जा, अभी देखना 20 के आसपास ही बैठेगा, बिल्कुल सही सोचा आपने। और देखो, और देखो कितना बचा, बोलो 9। यहाँ तो 9 बचा, और यहाँ पे 1 और यहाँ 6, तो 196 बचा, 19 बचा, और यहाँ 6 बच गया, तो 196 बचा। बोलो क्या और भी जा सकता है किस शब्द? जब तक छोटा ना हो जाए, ये बात याद रखना, रिमाइंडर क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अभी छोटा हो गया क्या? छोटा नहीं हुआ, छोटा नहीं हुआ है। रिमाइंडर अभी डिवाइड देने वाले से बड़ा है, तो क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो 11 में से 2 गया तो 9, एंड 5 में से 3 गया तो 296। देखो अभी भी ज्यादा है, अभी भी तो ज्यादा है, तो ज्यादा नहीं आना चाहिए। अब अगेन ट्राई करो, अगेन ट्राई करो। 32 से कितनी बार जा सकता है 296? सोचो कितनी बार जा सकता है, सोचो। 32 से 296 कितनी बार जा सकता है? तो 296 जा ही नहीं सकता, लेकिन उसके आसपास कुछ तो आएगा। इधर आ जाओ रफ में भाई, 32 से नहीं पता, वो 3 का भाड़ा जैसे बोला, 3 9 जा 3 9 जा, क्या सुनो भाई, 3 9 जा 27 बैठ रहा है, कहीं ना कहीं 9 के पास है, कहीं ना कहीं। तो रफ में जाओ, 9 का पहाड़ा पढ़ दो। 32 नंबर नहीं पता हमें तो क्या हुआ, पहाड़ा तो आता है 9 3 18 9 3 27 28, कितना हुआ 28, बोलो 288। तो 32 नंबर 288, 32 9 जा 288, तो 288 आ गया। उसके बाद माइनस करा आपने, क्या सुनो 32 9 जा हुआ ना 288, बहुत बढ़िया। तो क्या कितना बचा 2, और इधर 1, 2 कहाँ बच गया? 12 बच रहा है। आपका ध्यान किधर है भाई? हाँ 8 क्या, अरे है 1 मिनट, सही कर रहे हो। 8 में से 6 गया, 2 नहीं आएगा, 6 में 8 का आएगा, तो 16 में से 8 जाएगा तो 8। तू कौन बता रहा था? आदित्य? नहीं 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 नहीं, गलत बात है, इतनी जल्दीबाजी में गलत नहीं करना है शेरे। अवेयर दिखाओ, थोड़ा अवेयर। मैंने बोला 8 में से 6, तो 8 में से 6 जाएगा, 2 बता दिया। नहीं नहीं, ध्यान दो, ध्यान क्या दो? ध्यान। जी हाँ, ये भी एक आपका ऑनलाइन टेस्ट, तुरंत टेस्ट हो रहा है, तुरंत। मैं बोल रहा हूँ ठीक है, लेकिन तुम कहाँ को भी चला रहे हो। 6 में से 8 नहीं जाएगा, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, बात खत्म। या फिर कह सकते हो 96 में से 88 गया तो 8, समझ रहे हो? 96 में से 88 गया तो 8 बच गया, नहीं बच गया? अब जैसे ही छोटा बच जाए, इससे छोटा तो नहीं बच सकता। अच्छा, एक स्टेप में अगर तुम कहना चाह रहे हो तो ये भी कह सकते हो कि मैंने 32 से 19 बार मल्टीप्लाई करी, तो क्या बचा? 8 बचा। तो वी कैन से दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में हमने ये बताया था कि आर जो है वो छोटा होना चाहिए। वो किससे? बी से छोटा होना चाहिए। किससे? मतलब जिससे आप डिवाइड दे रहे हो, जिससे आप डिवाइड दे रहे हो वो है बी, तो उससे आर की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? तो ये कंडीशन फॉलो हो गई, नहीं होगी? अब जैसे ही कंडीशन फॉलो हो गई, अब हम 8 से डिवाइड दे सकते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन किस में डिवाइड दें? 32 में। 8 4 जा 32 में से 32 क्या? बोलो यस। तो 8 वो नंबर है जिससे 32 पूरा चला गया है, तो 8 ही एचसीएफ है, 8 ही। लेकिन लैंग्वेज में क्या था? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। हिंदी में बोले तो हमें मार्च कर सकते हैं, वो मैक्सिमम नंबर कितने हैं? अधिकतम संख्या कितनी है? अधिकतम संख्या कितनी है? कॉलम्स की अधिकतम संख्या कितनी है? तो कितनी है अधिकतम संख्या? 8। कितना? 8 कॉलम्स। 8 नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 8, जो कि मैक्सिमम है। यस नो? यस सर। यही आंसर है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 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 ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सिंपल यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बार बार लग रहा है लैंग्वेज किसी भी तरह की हो कि इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का हेल्प होते होते पूरी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। 1 2 सवाल और रह गए हैं, इसी तरह के सवाल हैं, आप करके देखिए। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, सेंड कीजिए, कमेंट दीजिए, बच्चों को शेयर कीजिए। छुट्टी में आराम से बैठे बैठे ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास में क्लास चल रही है, आराम से ले मैथमेटिक्स की क्लास। थोड़ा थोड़ा करके घड़ा भरेगा अपना, बूंद बूंद से सागर बढ़।
जी हाँ, तो एक एक बूंद कीमती है। छुट्टी छुट्टी से 1 by 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सिलेबस खत्म, रिवीजन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। हो सकता है 2 बार एग्जाम हो, उसी दौरान होंगे। जिसमें ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे वो नंबर जोड़ेंगे। ऐसे भी कुछ अरेंजमेंट किया जा रहा है, देख लेंगे क्या होता है। फिलहाल हमें फुल तैयारी करनी है, तो मिलते हैं, कुछ नया लेके आएंगे। अगली एक्सरसाइज देखते हैं, जब तक आपके अब बुक सामने होना चाहिए ना। चलो, तो अगले कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे, फिर अगली एक्सरसाइज लेके आएंगे। समझ रहे हो? क्या समझे? डायरेक्ट नहीं, पहले कॉन्सेप्ट फिर एक्सरसाइज। तो नए कॉन्सेप्ट से मिलेंगे, बोलते हैं। सोमेश्वर ज्ञानशाला मतलब आपकी ज्ञानशाला के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कारम, वंदे मातरम।